पहुंचे हैं आनंद नगर जंक्शन। आज की हमारी यात्रा आनंद नगर जंक्शन, जो कि हमारे घर के पास में रेलवे स्टेशन है, यहाँ से चल के दिल्ली तक जाएगी। अभी 7:35 पर हमारी ट्रेन है हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि कल सुबह 9 बजे तक हमें आनंद विहार जंक्शन तक पहुँचा देगी। कुछ ही देर बाद 7:44 पर 10 मिनट की लेट से ट्रेन आ गई। और अगली सुबह ऑन टाइम हम पहुंच गए आनंद विहार टर्मिनल। दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली में। अब यहाँ से चल दिए हम मेट्रो स्टेशन की ओर। फिर यहाँ से मेट्रो ट्रेन से हम चले गए फ्रेंड के पास। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी और मैं ट्रैवल करके थक चुका था, तो मैं चला गया रूम, रेस्ट किया। फिर शाम को दोस्तों के साथ निकल दिए बत्रा मार्केट मुखर्जी नगर में घूमने के लिए। यह मार्केट बुक्स की दुकानों और IAS PCS कोचिंग ऑफिस का हब है। ये यहाँ का फेमस चाय का दुकान है। मार्केट से वापस रूम आए और अगली सुबह अकेले ही मेट्रो ट्रेन से निकल दिए कुतुब मीनार की ओर। कुछ देर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और वहां से बाई ऑटो थोड़ी देर में पहुंच गए कुतुब मीनार। टिकट के लिए यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थीं, लेकिन आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, पर मैंने लाइन में लगकर टिकट लिया। भारतीय पर्यटक के लिए टिकट का रेट मात्र 40 रुपये है, जबकि विदेशी पर्यटक के लिए टिकट का रेट 600 रुपये है। टोकन ले लिए, अब चलते हैं गेट के अंदर। कुतुब मीनार दिल्ली शहर के दक्षिण में महरौली इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो कि ईंट से बनी एक ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर और व्यास 14 मीटर है। कुतुब मीनार के चारों ओर परिसर में कई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक भी स्थित हैं। माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गोरी का पसंदीदा गुलाम और सेनापति था।
मोहम्मद गोरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गोरी की मौत के बाद ऐबक आज़ाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए इस मस्जिद का एक भाग है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर दक्षिण की ओर इसका विस्तार करवाया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका और भी विस्तार करवाया, न सिर्फ उत्तर दक्षिण की ओर वरन पूर्व की ओर भी, जिसमें स्तंभ युक्त बरामदा एवं अलाई दरवाजे की तरह 4 प्रवेश द्वार थे। चौदहवीं और 15वीं सदी में कुतुब मीनार को बिजली गिरने और भूकंप से नुकसान पहुंचा था। पहले इसकी शीर्ष 2 मंजिलों की फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई थी। 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत कराई थी और इसकी ऊपरी 2 मंजिल का विस्तार किया था। अठारह 1803 ईस्वी में आए एक भूकंप में कुतुब मीनार को फिर नुकसान पहुंचा। तब 1814 ईस्वी में इसके प्रभावित हिस्से को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। कुतुब परिसर में स्थित लौह स्तंभ एक अद्भुत ऐतिहासिक स्मारक है जो सभी इतिहासकारों और सैलानियों को आश्चर्यचकित कर देता है। माना जाता है कि यह स्तंभ 3री और 4वीं शताब्दी के बीच गुप्त वंश के एक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 7 मीटर लंबा इस स्तंभ को लोकप्रिय रूप से कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में समर्पित है। इस स्तंभ की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि कई सदियों से निर्मित होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब परिसर के भीतर उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक स्मारक है, जो दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में से एक है। इल्तुतमिश भारत के गुलाम वंश के सबसे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था। यह मकबरा वर्ष 1235 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अलाई मीनार, जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। कुतुब मीनार घूमने के बाद हम वापस आ गए मेट्रो स्टेशन। फिर यहाँ से मेट्रो द्वारा आ गए लाल किला।
लाल किला, जिसे 1648 ईस्वी में 5वें मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। दिल्ली का लाल किला दरअसल आगरा के किले से प्रेरित है, जिसे शाहजहां के दादा अकबर ने बनवाया था। किले के परिसर में मेला लगा है, तो चलिए मेला घूमते हैं। यह किला यमुना नदी के तट पर निर्मित है, जिसका पानी किले के चारों ओर की खाई में जाता है। अष्टकोणीय आकार का लाल किला अंग्रेज़ों के सत्ता में आने से पहले लगभग 200 वर्षों तक मुग़ल साम्राज्य की गद्दी बना रहा। भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, हम आए हैं लाल किला घूमने के लिए। पीछे आप देखिए, यही है लाल किला। यहाँ पर इत्तेफाक से हमें धीरेन्द्र सर मिल गए, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में स्टाफ हैं। लाल किला घूमने के बाद मेट्रो ट्रेन से वापस आ गए आनंद विहार टर्मिनल। तो दोस्तों, वापस आ गए हम आनंद विहार जंक्शन। अब यहाँ से हम सफ़र सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बलरामपुर जाएंगे। अगली सुबह पहुँच गए हम अपने गंतव्य स्थान बलरामपुर।
थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।